अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब मेरे नाजरीन ठीक होंगे। तो नाजरीन, आपको पता है कि जैसे ही नया साल शुरू होता है तो पीएसएल का शेड्यूल अनाउंस हो जाता है और मुख्तलिफ़ टीम्स जो सी हैं वो अपने प्लेयर्स को इजाज़त देती हैं लीग्स खेलने के लिए। तो वो पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान पीएसएल में मुख्तलिफ़ टीम्स को ज्वाइन करते हैं। ऐसे ही नसीम शाह पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हैं और नसीम शाह कोयटा की तरफ से खेलते हैं और सरफराज की कप्तानी में कोयटा के कप्तान सरफराज अहमद हैं। और इस दफ़ा सुनने में ये आ रहा है कि नसीम शाह ने बयान दिया है कि वो अब कोयटा को छोड़ चुके हैं और अब वो जो 2024 का पीएसएल का सीज़न है वो किसी और टीम की तरफ से खेलेंगे। तो सुनने में ये आ रहा है, कहा यह जा रहा है कि वो अब पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलेंगे बाबर आज़म की कप्तानी में, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आज़म हैं और वो पीएसएल जो 2024 है वो पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी करेंगे और नसीम शाह उनके अंडर खेलेंगे। ये नसीम शाह ने ख़ुद एक ख्वाहिश का इज़हार किया है कि मैं बाबर की कप्तानी में खेलते हुए इंजॉय करता हूँ और कोयटा को छोड़ने के बाद मैं पेशावर की टीम में शमूलियत इख्तियार करूँगा। याद रहे कि नसीम शाह वर्ल्ड कप से आउट हो गए थे अपने कंधे की इंजरी के बाद। एशिया कप में भी उनकी जो शिरकत थी वो मशकूक हो गई थी एशिया कप के कुछ मैचेस के बाद। तो वर्ल्ड कप वो सारा नहीं खेले अपनी इस इंजरी की वजह से। तो अब उनकी जो वापसी है वो सुनने में ये आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि मैं जो उनसे पेशावर की तरफ से खेलूँगा पीएसएल 2024 का सीज़न और बाबर आज़म की कप्तानी में खेलूँगा। तो नसीम शाह की जो इंजरी है वो बेहतर होना स्टार्ट कर दिया है उसने। तो नसीम शाह का इसीलिए ये बयान सामने आया है कि वो अब पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलेंगे और एज आ फास्ट बॉलर बाबर आज़म की कप्तानी में। तो अब देखते हैं कि नसीम शाह जब अपनी इंजरी के बाद वापस आएंगे तो उनकी परफॉर्मेंस में कुछ तब्दीली आएगी, या जैसे वो अपनी बॉल स्विंग कर रहे थे इन और आउट स्विंग दोनों, तो अब जब वो दोबारा वापस आएंगे पीएसएल में आके अपनी इंजरी के बाद फर्स्ट मैचेस खेलेंगे तो क्या वो वैसे ही अपनी बॉल को स्पिन कर पाएंगे जैसे वो अपनी इंजरी से पहले कर पा रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए, उनके चाहने वालों के लिए, उनके फैंस के लिए, कि जो उनको चाहते हैं उनके फैंस वो उनकी दोबारा वैसे ही बॉलिंग देखना चाहेंगे जैसी वो इंजरी से पहले करते थे। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो बॉलर इंजरी से पहले बॉलिंग करता है अच्छी, जब वो इंजरी के बाद दोबारा टीम में शामिल होता है तो या उसकी वैसी बॉलिंग नहीं रहती या उसका एक्शन तब्दील हो जाता है। तो जब ये नसीम शाह आएंगे तो फिर पता लगेगा कि उनकी परफॉर्मेंस जो सी है उस पर कोई इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ा। अब देखते हैं, जब 2024 का जो पीएसएल है वो बिल्कुल करीब है, एक मंथ का सिर्फ टाइम रह गया है, फिर ड्राफ्टिंग होगी, फिर देखते हैं नसीम शाह किस टीम को ज्वाइन करते हैं।